नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विप्रो शेयर के बारे में, जिसका भाव देखिए 170 रुपये 65 पैसा का है। आज हो सकता है यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाए, बिकॉज़ मार्केट का मूड माहौल आज बहुत ही अच्छा है इस कारण से। यहाँ पर हम लोग देखिए बायबैक का पूरा डिटेल को चेक करेंगे। यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे अ, एंजेलो में कैसे करेंगे, ज़ीरोधा में कैसे करेंगे, जितने भी ऐप्स है लगभग हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़ बायबैक का साइज़ को चेक करेंगे, 15,000 करोड़ का है। बायबैक का प्राइस ₹250 प्रति शेयर का है एंड यहाँ पर 60 करोड़ शेयर देखिए यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली है, यानी खुद के शेयर को रीपर्चेस करे किसी हम लोगों से खरीद रही है एंड इस भाव में 250 के भाव में। अभी इसका भाव चला है लगभग 178 के अराउंड में। तो जिस भाव में भी आपने खरीदा होगा उस भाव में आप उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड इसका 5 जून का, यानी जो भी 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कल का अगर हम लोग चेक करेंगे 11 तारीख का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, तो देखिए 14% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग 8 करोड़ 40 लाख 66,215 शेयर्स लोगों ने यहाँ पर देखिए अप्लाई किया है। इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि 60 करोड़ में से 8 करोड़ 40 लाख का देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि 14%। अब इसका भी ब्रेकडाउन चेक करेंगे तो मेजोरिटी जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का नाम देखने को मिला, लगभग 3 करोड़ का देख सकते हैं, 3 करोड़ के अराउंड में। रिमेनिंग अगर चेक कीजिएगा जैसे म्यूचुअल फंड और एफआई वगैरह का तो कोई डेटा ही नहीं आया, देख सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन 3,27,000 का। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो कर रहे हैं वो इंडिविजुअल का ही देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल देख सकते हैं, ये आपका एनएससी में या बीएससी में भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं इंडिविजुअल 4 करोड़ 99, यानी कि मेजोरिटी जो कोई फिल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब इंडिविजुअल में दो कैटेगरी आ जाता है, दो कैटेगरी नहीं बोलेंगे, एक हो जाता है 2 लाख से कम का अमाउंट यानी छोटे निवेशक, और एक हो जाता है 2 लाख से ज़्यादा का। तो अभी इसमें ब्रेकडाउन इसका अगर कोई कह रहा है कि नहीं रिटेल या फिर छोटे निवेशक दो का एक्सेप्टेंस रेशियो कम रहेगा क्या रहेगा, तो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल की बात है। बिकॉज देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका 2 लाख से ज़्यादा है वो भी इसमें ही है, एंड जो 2 लाख से कम है उसमें ही मिला, अभी उसका बाइफर्केशन अभी तक नहीं आया है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया कल का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट रेशियो, जो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो छोटे निवेशक यानी रिजर्व कैटेगरी रहेंगे उनके लिए है कि 56 शेयर अगर आप रखते हैं तो आप 11 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इतने शेयर के लिए आप एंटाइटल हैं, लीगली कंपनी एक्सेप्ट करेगी। साथ साथ जनरल कैटेगरी क्या है, तो 197 शेयर अगर आपने रखा होगा 10 इक्विटी शेयर के लिए आप यहाँ पर लीगली या फिर या लीगल एंटाइटलमेंट बोलते हैं, यानी कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अब बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं मेरे पास 56 शेयर नहीं है, कम है, तो मैं क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो देखिए 56 में 11 है, 28 में रखिएगा तो 5.5 है, यानी कि 5 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 6 शेयर के लिए रह सकता है, आप चेकिए यहाँ पर 14 शेयर्स हैं तो 2.75, 7 शेयर्स हैं 1.375। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने अपना क्राइटेरिया सेट किया कि 56 है तो 11 के लिए आप एलिजिबल है। अगर आप पास एक भी शेयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 शेयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जितना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। अब उसमें कंपनी देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो अगर मान लीजिए बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे तो पूरा शेयर एक्सेप्ट होने का चांसेस रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कम शेयर आपने रखा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सब कोई कर सकता है। नेक्स्ट है छोटे निवेशक नहीं बोलेंगे जिनका क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 1008 का है, 1008 शेयर अगर आपने रखा है या उससे कम रखा है तब आप छोटे निवेशक या रिजर्व कैटेगरी है, और 1008 से ज़्यादा रहेगा तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएगा, तो आपको कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब ये कैसे निकाले, तो 198.37 का भाव को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आपको आपका निकल जाएगा ये 2 लाख से कम का निवेश रहेगा। अब जो भी छोटे निवेशक रहेंगे उनको 15% का रिजर्वेशन मिलेगा, और उनके लिए फिक्स क्वांटिटी ऑफ शेयर्स देखिए 9 करोड़ शेयर्स यहाँ पर फिक्स किया गया, कितना शेयर छोटे निवेशकों यानी रिजर्व कैटेगरी से लिया जाएगा। तो ये बेनिफिट रहेगा, एंड 51 करोड़ जो रहेगा वो जनरल इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर रहेगा, यानी 2 लाख से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड प्रोमोटर सबको रहेंगे उसमें। तो ये बेनिफिट मिलेगा जो भी 15% का रिजर्वेशन जिन्हें मिल रहा है। नेक्स्ट है बायबैक का डेट स्टार्ट हो चुका है 11 से, और पहला दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आज 12 है। उसके बाद 17th यानी कि 17 तक ये चलेगा, देख सकते हैं, यानी काफ़ी लंबा टाइम है। और इसमें देखिए धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100% तो फिल हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से पहले दिन में 14% है तो 17 तक में तो पूरा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है कैसे निकालेंगे अपना एंटरटेनमेंट यानी कि गारंटेड एंटरटेनमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए कंपनी ने बताया है 56 से रखते हो तो 11 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप देखिए जितना भी शेयर्स आपके पास है उसको 56 से डिवाइड कीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका अमाउंट आपका क्वांटिटी ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ये आपका रिटेल कैटेगरी यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर के लिए है, और जो एचएनआई कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी क्या है, आप जितने भी क्वांटिटी शेयर रिकॉर्डेड तक आपने होल्ड करके रखा है
197 से डिवाइड कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेशियो कंपनी ने बताया। देखिए 197 से डिवाइड कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो भी आंसर आपका आ रहा है, जैसे मान लीजिए 147.7, मान लीजिए 75 आ रहा है, तो अगर डेसिमल वाला पार्ट 0.5 से अगर ज़्यादा है, ये से ज़्यादा हायर साइड में, आप इसको 148 कर सकते हैं, या फिर कम है तो आप इसको 147 ही रखने दीजिए, ये कहने का मतलब है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है, बहुत लोग क्वेश्चन है कि मैं लॉस बुक कर रहा यहाँ पर करता हूँ तो मेरा क्या होगा। जैसे बहुत लोगों ने 300 में शेयर को खरीदा, 350 में खरीदा, अब 250 में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो फिर इसमें क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए लॉस आप बुक कर रहे हैं, ये तो करना सही नहीं रहेगा। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें देखिए मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि इफ यू बुक अ लॉस इन अ बायबैक, यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, आपको कोई टैक्स आपको इसमें पेमेंट नहीं करना है ऑन ट्रांजेक्शन, बिकॉज यू रिसीव लेस मनी देन योर ओरिजिनल परचेज प्राइस, यू मीट अ कैपिटल लॉस रादर देन अ कैपिटल गेन। क्योंकि आपको लॉस हो रहा था, आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना, आपको तो लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन तो हुआ नहीं है। लॉस कैन बी एक्चुअली बेनिफिट यू ओवर ओवर टैक्स लाइबिलिटी जो आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट अदर गेन्स, यू कैन ऑफसेट दिस लॉस अगेंस्ट अदर कैपिटल गेन्स सच एज प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग रियल एस्टेट और अदर स्टॉक्स विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। आप में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इफ हैव नो अदर गेन्स टू ऑफसेट तो लॉस अगेंस्ट, यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं, टू ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर कैपिटल गेन में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लॉस भी बुक करते हैं तो किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग यही करके सभी ऐप्स में चेक करेंगे। सबसे पहले जो अगर कोई शेयर प्लेज है या फिर आपने मार्जिन में लिया है तो आपको देखिए आप एलिजिबल नहीं रहेगा, पहले उसको हटाना पड़ेगा। शेयर्स अप्लाइड विल नॉट बी, और उसके बाद दूसरा चीज़ कि अगर आप शेयर को अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई करने के बाद जो रहता है ना, कुछ दिनों के बाद वो विजिबल नहीं रहेगा, दिखना बंद हो जाएगा। अभी करंटली क्या मैंने अप्लाई किया है लेकिन वो मुझे दिख रहा है, तो उसको भी चिंता का विषय नहीं है, कहाँ देखेंगे उसके बाद वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अभी क्या है कि मैंने सिर्फ 280 शेयर यहाँ पर खरीदा था, 280 शेयर, 280 शेयर्स था, मुझे कंपनी ने मेल भेजा कि आप 55 शेयर्स के लिए आप एंटाइटल हैं, 55 शेयर्स के लिए आप एंटाइटल हैं, आप इतने के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी देखिए अब इसमें क्या है, मैं इसमें अप्लाई सबसे पहले क्या ज़रूरत, क्योंकि मेरे पास ज़रूरत है, मैं आपको ज़रूरत का दिखाता हूँ, ज़रूरत है काइट में। तो ये देखिए इस तरीके का प्रोसेस है। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ऑर्डर होल्डिंग पोजीशन बिड है, तो बिड सेक्शन में आपको जाना है। बिड में जाइएगा तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, बायबैक विप्रो का यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं। आप उसमें प्लेस कर सकते हैं बिड, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो रहता है आपको यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। आप आपकी इच्छा, आप इसमें 55 यानी कि जो कंपनी ने आपको बताया एंटरटेनमेंट, आप उसको फिल कर सकते हैं। ऑफर प्राइस तो 250 का प्लेस कर दीजिए बिड। अब जब प्लेस कीजिएगा बिड, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, देखिए आप टी पिन आपको आपसे पूछा जाएगा, टी पिन, और टी पिन आपके पास ऑलरेडी होगा, टी पिन को फिल कीजिए। ओटीपी पूछेगा, ओटीपी को आप उसमें अप्लाई कीजिए और प्लेस कर दीजिए बिड। देखिए इस तरीके का प्रोसेस है। तो आप फिर जैसे यहाँ पर 55 भी फिल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चूंकि मेरे पास 280 शेयर है, मैं इसको 280 भी यहाँ पर पूरी शेयर्स को भी यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, और साथ ही प्लेस कर दीजिए बिड, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। साथ ही साथ अब देखिए कहाँ चेक करेंगे, तो देखिए आप कंसोल में भी जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो ऑप्शन जो रहता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा विप्रो ऑर्डर रिसीप्ट, देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट एंजुलन का, देखिए मेरे पास कोई लॉगिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आप लॉगिन कीजिए एंजुलन ऐप में, और लॉगिन टू वेबसाइट में भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आपको फाइंड आउट करना है कॉर्पोरेट एक्शन सेक्शन, आपको पता करना है। उसमें आप उसमें जब मिल जाने के बाद वहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन, और उसमें आपको बायबैक में जाना है। जिस कॉर्पोरेट एक्शन आपको मिलेगा उसमें ड्रॉप डाउन रहेगा, उसमें बायबैक को सेलेक्ट कीजिए, और ओपन फाउंड अंडर द ऑर्डर एंड पोजीशन और पोर्टफोलियो मेन्यू आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। सेलेक्ट द बायबैक, चूज द जो भी बायबैक का, जैसे विप्रो का आप उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर प्लेस कर दीजिए बिट। एंटर द नंबर ऑफ शेयर्स यू विश टू टेंडर एंड कंफर्म योर ऑर्डर। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, जो इंजन वन के लिए है। मेरे पास लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिखाता। नेक्स्ट है आपका अब स्टॉक्स, अब ग्रो में कैसे करेंगे। ग्रो में देखिए बहुत लोगों को मिलता नहीं है, तो सर्च यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है इसमें आप टाइप कीजिए बायबैक। बायबैक अगर टाइप कीजिएगा तो देखिए लुकिंग फॉर बायबैक इस तरीके से दिखाएगा। मोबाइल में भी सेम चीज करना है आपको, मोबाइल में भी बायबैक टाइप कीजिए, लुकिंग फॉर बायबैक मिलेगा। इसको जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ऑल बायबैक्स यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो वहाँ पर उसको क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं ये बायबैक दिखा रहा है। एंड चूंकि ग्रो में मेरे पास कोई मैंने खरीद करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर नो एलिजिबल से हम बता रहा है। आप फिर अप्लाई कीजिए, सिमिलर टी पिन पूछेगा, ओटीपी पूछेगा, और आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है HDFC सिक्योरिटीज में, ये भी मेरे पास लॉगिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि कैसे बीट कर सकते हैं। तो एम्पावर्ड जो ऐप है उसमें जाइए, बायबैक इंस्टेंटली बाय लॉगिंग इनटू अकाउंट फ्रॉम एम्पावर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें है क्या, इक्विटी सेक्शन में जाइए,
इक्विटी में बायबैक रहेगा, बायबैक के बाद बायबैक यहाँ पर डैशबोर्ड रहेगा, उसमें आपको करना है, या फिर आप कॉल करके आप इनको ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में, देख सकते हैं। देखिए इस तरीके का विंडो रहेगा, थोड़ा धुंधला है। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी ऑप्शन है, देखिए डेरिवेटिव्स है, म्यूचुअल फंड, तो इक्विटीज़ को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए बायबैक दिखा रहा है, उसमें बायबैक में जाकर के आपको डैशबोर्ड को सेलेक्ट करना है, आपको फिर मिल जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट प्रोसेस वैसे ही सब में अप्लाई करने का। नेक्स्ट है धन ऐप में, कल के दिन में वर्क नहीं करता, मोस्ट चांस आज से वर्क करना चाहिए। इसमें भी क्या है, आपको लॉगिन करना है, विजिट टू द मनी सेक्शन टैब में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बता रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल फॉर इन्वेस्ट, देखिए यहाँ पर बायबैक बता रहा है, शेयर्स बायबैक यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको धन ऐप में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल गेट द ऑप्शन शेयर बायबैक, देख सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों स्टेप को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर उसके बाद जो रहता है स्टेप 4 में क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट यूज टू अप्लाई फॉर बायबैक एंड एंटर द क्वांटिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी क्वांटिटी एंटाइल में फिल कीजिए, फिर पूरा जो अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चेकबॉक्स बिफोर कन्फर्मिंग एंड प्रोसीड फॉर बायबैक। उसके बाद आपसे टीओटीपी सब कुछ पूछेगा, सीडीएसएल टीम पूछेगा, आप सबमिट, अब आप उसको फिल कीजिए, और ओटीपी पूछेगा, फिल कर दीजिए। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा देखिए दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है अपस्टॉक्स में, अपस्टॉक्स का भी मेरे पास देखिए लॉगिन नहीं है, आपको लॉगिन करना है अपस्टॉक्स में। उसके बाद एक्सेस टू कॉर्पोरेट एक्शन का जो ऑप्शन रहता है उसमें आपको जाना है, टैप ऑन द अकाउंट आइकन टॉप लेफ्ट ऑन द ऐप और योर नेम ऑफ द वेब। यहाँ पे देखिए एक्सेस कैसे कॉर्पोरेट एक्शन कहाँ मिलेगा, तो अकाउंट आइकन जो आपका है उसमें टॉप लेफ्ट ऑफ ऑन द ऐप में आपको मिल जाएगा, और योर नेम ऑन द वेब उसमें क्लिक कीजिएगा तो भी मिल जाएगा। आपके साथ नेविगेट टू बायबैक, गो टू कॉर्पोरेट एक्शन एंड सेलेक्ट बायबैक डीलिस्टिंग टेक ओवर, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पर देखिए आपको स्टॉक्स जैसे विप्रो वहाँ पर दिखने लगेगा, जो भी अभी करंटली है, और इसमें फिर क्वांटिटी आप फिल कीजिए और ऑथराइज कीजिए। आप जैसे सीडीएसएल का टीपिन वगैरह फिल कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। तो अब स्टॉक्स में भी सेम इसी तरीके का प्रोसेस है, बस क्या है कि ढूंढने में दिक्कत होती है, तो अकाउंट आइकन में आपको मिल जाएगा टॉप लेफ्ट सेक्शन में। सो ये भी है। और उसके अलावा जो रहता है, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं जितना एंटरटेनमेंट जितना कंपनी ने बताया, जैसे मुझे कंपनी ने फिट बताया, क्या मैं फिट 5 फिल करूँ या फिर 200 अच्छे जो मेरे पास शेयर है उतना फिल करूँ। देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपनी अनाउंस करती है बायबैक विद एंटरटेनमेंट 20%, दिस मीन यू आर स्ट्रिक्टली गारंटेड दैट 20 कि आपका 20 पेयर 100 में से अगर 100 शेयर है तो 20 से कंपनी पक्का एक्सेप्ट करेगी। हाउएवर यू डिसाइड, आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरे पास 100 शेयर्स हैं कि, और मैं उसको सबको यहाँ पर बेच देता हूँ, तो व्हेन द विंडो क्लोजर इट टर्न्स आउट हाफ द कंपनीज इन्वेस्टर डिड नॉट, इसमें होता है कि बहुत लोग ऊपर के भाव में खरीदते, बहुत लोग उसको नहीं अप्लाई करते हैं। उस केस में क्या होता है कि 20 जो कंपनी ने बताया वो 50 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कम, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, तो इस केस में हो सकता ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए पूरा अप्लाई कर देते, एक चांस तो बनता है ना, इसीलिए है कि आप अगर आप ज़्यादा शेयर को अप्लाई कीजिएगा तो एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा होने का चांसेस है। पिछले बार का भी अगर डेटा को चेक करके देख सकते हैं, 2023 में 445 का बायबैक का प्राइस था, कंपनी ने 23.40 बताया था कि 100 में से 23 शेयर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 75 से 80% शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट किया। देखिए 2017 में 320 का बायबैक का प्राइस था, कंपनी ने बोला था कि 100 में से 15 शेयर एक्सेप्ट करेंगे, कितना एक्सेप्टेंस था, तो कंपनी ने लगभग सभी शेयर को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ यहाँ पर बेनिफिट है, ज़्यादा शेयर अप्लाई करने से देखिए चांसेस ज़्यादा बन जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल डिटेल में चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक प्रोसेस। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।